नमस्कार दोस्तों, फैशन सीरीज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए हम एक तरह का सूट बनाते हैं जो कि पफ बाँह का होगा और जिसमें कि बिना इलास्टिक का ही बनाएंगे। आमतौर पर ये जो बाँह हम बना रहे हैं वो लगेगा कि बिना शोल्डर का ही बना हुआ है। तो आमतौर पर वो जब बनता है तो उसमें इलास्टिक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये हम बिना इलास्टिक का बनाएंगे। तो चलिए हम बिना इलास्टिक का बना के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सूट का कपड़ा लिया है, तो फर्स्ट में आपको हम सूट की कटिंग दिखा देते हैं। तो ये कपड़े की माप है करीब 2.25 मीटर। तो हम इस पर हम कटिंग करेंगे। उसके बाद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो हम आपको 2 पार्ट में से दिखाएंगे। तो पहला दिन आज हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं और दूसरे पार्ट में आप इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे बाजू की, वो हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूट की कटिंग करना। तो ये देखिए, जिस सूट की कटिंग हम करने जा रहे हैं उसकी लंबाई है 42 इंच और इसकी ब्रेस्ट का माप जो है 38 है और कमर का जो माप होता है वो है 35.5 और हिप साइज़ है इसका 42 और खुला हमारा इसका है 20 का और घेरा 21 इंच का है। तो चलिए पहले हम इसके मार्किंग कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कटिंग कैसे करना है। तो ये देखिए, ये मेरा ये आड़ा तिरछा बॉर्डर था तो इसको हम साइड करके हटा देते हैं और नीचे से एक लाइन खींच के इसको सीधा कर लिया। अब हम इसकी लंबाई की माप लेते हैं। तो लंबाई मेरा 42 इंच है, तो ये हम हाफ इंच अधिक लेके हम यहाँ एक मार्क लगाते हैं और ये हमारा आर्म होल का माप 6 इंच पे लगाया और जो हमारा खुला का जो माप है वो है 21। तो हाफ इंच बढ़ा के लिया क्योंकि हाफ इंच जहाँ दबाव सिलाई में जाएगा तो वो 21 पे आ जाएगा। और ये रहा कमर का माप, तो ये 15.5 पे हमने लगा लिया है और इसका माप मेरा लगभग हो चुका है। अब इसे हम लाइनिंग करके इसको माप लगा के इसकी दाग लगाते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं 5.5 इंच गले का माप लगाया और मुझे ये क्योंकि पफ बाँह बनाना है वो भी बिना इलास्टिक वाला, तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं। और हमारा जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो है 38, तो यहाँ उसका 4 भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ 9.5 पे मैंने मार्क लगा लिया और ये कमर का माप है हमारा 35.5, तो इसको हम लगाते हैं। ये 9 इंच में 1 सप्ताह कम रहेगा। और मेरा हिप का माप है 42, तो इसका 4 भाग करेंगे तो यहाँ पे 10.5 इंच यानी 10.5 यहाँ पे आएगा। और मेरा घेरा का साइज़ है 21, तो यहाँ हम 10.5 लेंगे, इसका डबल करके अब इस मार्क से इस मार्क को मिला लेंगे। हाँ, तो ये देखिए, अब हमारे ये सूट का तो दाग लगा दिए हैं। अब समझने वाली यहाँ है कि यहाँ पे जो दाग लगाना है इसको विशेष तरह से समझना है। तो इसे हम यहाँ से 4 इंच पे दाग लगाएंगे और 4 इंच पे यहाँ भी दाग लगाएंगे। तो और इसे हम इस तरह से मिला लिए और 1 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन रखते हैं और इसे भी हम इस तरह से मिला लिया। और इसे जिस तरह से हम सूट का आर्म होल का जो दाग लगाते हैं उस तरह से हमने इसे मिला लिया। ये और यहाँ इस तरह से इसको हम माप लिए। ये मेरा आर्म होल इसका 8.5 है, ये एग्जैक्ट 8.5 इंच आ गया है दोस्तों। ये देखिए, क्योंकि यहाँ हाफ इंच मेरा मार्जिन सिलाई में जाएगा और उसको छोड़ के अगर हम इसको इस तरह से मेजरमेंट करते हैं तो ये 8.5 मेरा आ गया, क्योंकि इस सूट का आर्म होल भी मेरा 8.5 है। तो चलिए अब हम इसके आगे का इसको हम कटिंग करते हैं। और इसकी कटिंग हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे इसे काट के निकाल देंगे। ये मेरा इस तरीके से ये बाँह निकल के आया है। अब हम चलिए इसी तरह से हम पीछे का पल्ला इसे हम काटते हैं। ये देखिए, मेरा पीछे के पल्ला के लिए हमने कपड़ा को प्रेस कर लिया है। अब हम ये आगे वाले पल्ले को हम इस पे रखते हैं
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जितना गला मेरा आगे का डीप है उतना ही पीछे का होगा, क्योंकि इसको अगर आगे पीछे करेंगे तो आपका सूट अच्छे से बैठेगा नहीं। तो इसलिए ये जितना है उतने ही बनाएंगे। ये देखिए हम इसको अच्छी तरह से बिछा लिया है और इस पर थोड़ा हम प्रेस करके और अच्छे से बैठा लेते हैं। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब देखिए ये पीछे का पल्ला भी मेरा कट चुका। अब मैं इस पे थोड़ा कट लगा लेता हूँ और पीछे का निशान इसी समय से उठा लेता हूँ, ताकि सिलते समय मुझे फिर से दोबारा पीछे निशान लगाने की आवश्यकता न पड़े। इस तरीके से आप निशान उठा सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो आपके कैंची है इसे नोक से इस तरह से दबा के भी आप निशान इसका पीछे उठा सकते हैं। ये देखिए, और इस पे आप इस तरीके से ये निशान आप मेरा पीछे का लग गया। अब चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाजू की कटिंग दिखाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका बाजू थोड़ा सा अलग तरीके से कटता है, तो आप विशेष कर ध्यान देंगे कि बाजू इसकी कैसे काटें। तो ये देखिए, ये हम जो मेन बाजू काटने जा रहे हैं ये है पफ बाजू। तो इसमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो पहले तो हम इसको 4 फोल्ड में बिछाते हैं। तो इस तरह से ये डबल हो गया, और इसको हम 1 फोल्ड और कर लेते हैं, जो इस तरह से मेरा ये 4 फोल्ड हो गया है। अब मेरा ये बाँह की लंबाई है 11 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे का मार्जिन के लिए ये कपड़ा हमने छोड़ दिया, और 11 इंच हम यहाँ पे लेते हैं। तो 11 इंच पे मेरा ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, ताकि मेरा ये ½ इंच जब हम सिलाई पे जाएगा तो मेरा ये 11 इंच तैयार आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ एक निशान लगा दिया। अब यहाँ से मैं 4 इंच का मार्जिन देके यहाँ पे एक निशान और लगाता हूँ आर्म होल के लिए, और यहाँ से 8.5 इंच का एक ये निशान लगाता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कपड़ा मुझे कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे और अलग से 4 फोल्ड में एक कपड़ा और लेके हम इसे जोड़ लेंगे, ताकि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कभी भी आर्म होल या बाँह का साइज़ बढ़ाना घटाना हो तो हम आसानी से इसे बढ़ा घटा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस पर सिलाई मार देंगे तो फिर बाद में बढ़ाने घटाने का कोई जगह नहीं बचेगा। इसलिए हम इस पे एक एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे लगा लिया, ऐसे प्रेस से बैठा लिया। तो ये देखिए, मेरा ये बाजू इस तरह से हमने बैठा लिया है, और फिर से ऊपर से एक निशान लगा लेता हूँ, और उसके बाद 8.5 इंच पे ये मैंने निशान लगा लिया। और इसकी मोहरी की साइज़ मैंने 5.5 इंच बताया था, तो ये 5.5 पे मैंने एक निशान लगा लिया। और यहाँ से एक लेग शेपर आता है, तो ये लेग शेपर स्केल से मैं इसे ये निशान को यहाँ उठा लिया है, और इसे हम जैसे पहले नॉर्मल बाँह मैं काटता हूँ उस तरीके से मैं इस पे एक निशान लगा लेता हूँ। ये देखिए, मेरा ये निशान बनके तैयार है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे मुझे पफ बनाना है, तो यहाँ पे मुझे 6 इंच एक्स्ट्रा और कपड़ा ऊपर से एक और निशान लगाना है यहाँ पे। और यहाँ जो मेरा ये 8.5 इंच आ रहा है, इसके हाफ पे हम ले लेते हैं 4.25 यहाँ पे, और एक गोलाई देते हुए यहाँ से इस तरीके से ये कटिंग को ये मिला लेना है। मेन ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे कपड़ा को एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है, और आप ज़्यादा चुन चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, या कम चाहें तो और कम भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ 6 रखा हूँ, तो 6 के हिसाब से मैं ये चुन दूंगा यहाँ पे।
जो कि मैं आपको अगले पार्ट, जो सिलाई का पार्ट जो हम दिखाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से स्टिच करना है और किस तरह से इसका चून को बैठा के और ये बाँह को तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ फोल्डिंग के लिए कट लगा लिया और यहाँ भी एक कट लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरा ये बाँह बन के तैयार आया है। तो अब हम आपको इसको अगले पार्ट में सिल के बताऊंगा कि इसे किस तरह से बैठाएंगे और किस तरह से सिलाई करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अच्छा वीडियो लगा तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और फिर हम अगले पार्ट में फिर हम इसको बताते हैं कि इसको सिलाई कैसे करेंगे। चलिए, धन्यवाद।